नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आपके सामने एक बार फिर से हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर। आप सभी लोगों को पता है कि अभी कुछ ही घंटे पहले आपका जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने दैनिक जागरण को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है जिसमें शिक्षक भर्तियों को लेकर चर्चा हुई है। किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है एग्जाम्स का, या नए चेंजेस हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे आने वाली भर्तियों में, यूपी टेट को लेकर क्या चेंजेस हैं, इन सभी चीजों को लेकर आज के इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये वीडियो इनकी जो कंप्लीट इंटरव्यू की है, ये आप लाइव देख भी सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, और इसमें क्या क्या सार है आप ज्यादा पूरा टाइम बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो के थ्रू 5-7 मिनट में समझ सकते हैं। मैं पूरे इंटरव्यू का सार 5-7 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू में क्या क्या चीजें कही हैं और किन चीजों को आपको गौर करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, क्योंकि अभी क्या है, प्रशांत किशोर जी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और आपको पता है कि रिटायर्ड आईपीएस हैं। तो इसमें इनके पास सबसे पहली चीज ये है कि ईमानदारी, गुणवत्ता और साथ के साथ में चीजों को डिसिप्लिन के तरीके से करने का जो एक इनका नजरिया है वो यहाँ पर दर्शनीय है। अब इसमें बारे में बात कर लेते हैं चीजों को लेकर। एक नए युग का आरंभ अभी होने जा रहा है। इन्होंने जो इंटरव्यू में बातें करी है ना, ये बातें इस तरीके की हैं कि अगर ये लागू हो जाती हैं तो शिक्षक भर्तियों में पारदर्शिता और साथ के साथ में एक अच्छे तरीके से शिक्षक भर्ती के होने को लेकर संभावनाएं बन रही हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर यूपी में होने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर, तो सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर कि कौन कौन सी जो शिक्षक भर्तियां हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इन्होंने किस किस चीजों के बारे में बात करी, तो मैं पूरे इंटरव्यू की चीजों को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले जो अन्य चीजें कही हैं गुणवत्ता को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे, फिर भर्ती के ऊपर बात करेंगे कि एग्जाम में क्या क्या चेंजेस होंगे, सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी, गुणांक हटेगा कि नहीं हटेगा, इस बारे में भी बात हुई है। तो ये देख लेते हैं। पहले की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि शिक्षकों की भर्ती के लिए कई अलग अलग एजेंसियां, जिसमें प्रक्रियाओं में विसंगति और देरी होती थी। तो पहले क्या होता था कि भर्ती के लिए अलग अलग एजेंसियों को हायर किया जाता था, जिसमें कई सारी विसंगतियां होती थी और प्रक्रिया में देरी होती थी। इन्होंने अभी क्या कर दिया है, एक छतरी यानी कि एक अम्ब्रेला के नीचे समेकित भर्ती की प्रणाली को ला दिया, यानी कि नया शिक्षा आयोग ही सभी शिक्षक भर्तियों को कराने के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें भर्तियों में लंबित होने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अब इंस्टेंट वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगे विद कैलेंडर्स। तो 26 से 27 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन, राज्य की क्षमता का दोहन, हार्वेस्टिंग पोटेंशियल करना होगा यहां पर। ठीक है, तो पहले की नीति अलग थी, अभी नीति चेंज हो गई है जिसमें चीजों को आसान किया गया है। इन्होंने बताया इस बारे में। इनसे पूछा गया रिसर्च और विकास के बारे में। विकसित भारत 2047 के चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने आगे के टारगेट को सेट किया है, जिसमें रटने के बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड और रिसर्च आधारित शिक्षा पर जोर होगा। यानी कि जब शिक्षा रिसर्च आधारित होगी तो आपके प्रश्न पत्र भी अब अच्छे लेवल के आएंगे, यानी कि पूछे जाने वाले प्रश्नों का लेवल भी चेंज होगा। कैसे होगा अभी आगे डिस्कस करेंगे, किस तरीके के प्रश्न आएंगे उन पर भी डिस्कस करेंगे। कौशल संवर्धन पर जोर होगा, केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि छात्रों को वास्तविक क्षमताओं यानी स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होगा, अटल विद्यालयों के माध्यम से मंडल स्तर पर उत्कृष्ट और आधुनिक शिक्षा का प्रसार करेंगे। भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रम होगा एनईपी 2020 के आधार पर, और मानक शिक्षकों की भर्ती मानकों में बदलाव होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षकों की भर्ती के जो मानक अभी तक चलते आ रहे थे पुराने, उनमें चेंज होगा। ठीक है, साथ के साथ एनईपी के अनुरूप पाठ्यक्रमों और शिक्षक भर्ती मानकों में बदलाव किया जाएगा। तो ये फोकस यहां पर मेन रहने वाला है। इसके मापदंड क्या क्या रहेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मापदंड में आती है निगरानी। ठीक है, पुरानी प्रणाली में क्या होता था, मैनुअल और स्थानीय निर्भरता होती थी कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में एग्जाम होते थे तो लोकल लोग ज्यादा इंटरफेयर करते थे चीजों में लेके। अभी क्या होगा, यूपीईएससी के थ्रू जो नया मॉडल तय किया गया है, इसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम होगा, एआई और लाइव सीसीटीवी की मॉनिटरिंग यहां पर करी जाएगी। इसमें फेस डिटेक्शन, लाइव फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ये लोग, यानी कि एआई के माध्यम से फेस डिटेक्शन होगा। ठीक है, दूर दराज और अनियंत्रित क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र होते थे, अब इसको 10 किलोमीटर के दायरे में रखा जाएगा ताकि अच्छा सुपरविजन किया जा सके सभी जगह पे। मूल्यांकन की जो गति होगी, हफ्तों का मैनुअल का काम होता था, अब एआई के माध्यम से 3 दिन का काम मात्र 3 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, गोपनीयता की बात करें, सिंगल पेपर सेट और लीक का खतरा रहता था। मल्टीपल रोड रैंडमाइज सेट होंगे और नीड टू नो बेसिस कार्य प्रणाली पर ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बातें बताई यहां पर कि क्या क्या चेंजेस इन्होंने करे हैं ताकि आगे चलकर जो परीक्षाएं हैं वो एक अच्छे तरीके से हों, इसमें कोई लीक की संभावना ना हो। तो
एक गोपनीयता यहां पर रखी जाएगी और साथ के साथ में एक नए तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट कराएंगे। एआई आधारित निगरानी पर उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से हर कक्ष अभ्यर्थी पर रियल टाइम नजर रहेगी, पारदर्शिता होगी ओएमआर के स्कैनिंग में आपके, ठीक है, और बायोमेट्रिक प्रणालीकरण होगा इसमें, 100% पुष्टि की सही अभ्यर्थी ही परीक्षा दे रहा है, और त्वरित डेटा प्रोसेसिंग होगा एआई के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीजें इसमें लागू करी गई हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो किसी के बदले एग्जाम देने चले जाते थे उनकी सामत आ जाएगी अभी यहां पर। परीक्षा से पहले प्री एग्जाम मल्टीपल क्वेश्चन सेट तैयार कराए जाएंगे। ट्रेजरी से पहले परीक्षा केंद्र तक पेपर मूवमेंट की जीपीएस और सीसीटीवी निगरानी करी जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें डाली गई हैं कि भाई जब पेपर निकलेगा तो मल्टीपल सेट्स होंगे क्वेश्चंस के, और उसमें भी ये क्या करेंगे, लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग करेंगे जब से निकलेगा वहां से लेकर जब तक पहुंच नहीं जाए वहां तक, ठीक है। परीक्षा के दौरान बात करते हैं, केंद्रीकृत एआई मॉनिटरिंग होगी। जो शिक्षा के निरीक्षक होंगे यहाँ पे, निरीक्षक 50% बाहरी स्टाफ होगा आपका, यानी कि जब हम बात करते हैं निरीक्षक की एग्जाम के दौरान तो 50% बाहरी लोग होंगे जो दूसरे दूर दूर के जिलों से बुलाए गए होंगे वहां पर, ठीक है। परीक्षा के बाद पोस्ट एग्जाम की बात कर लेते हैं। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का निर्धारित समय तक सुरक्षित संरक्षण होगा आपका, और डिजिटल मूल्यांकन और सुरक्षित डेटा एनकोडिंग इसके अंदर होगी, ठीक है। तो ये चीजें बताई। तकनीकी सुरक्षा के मामले में बात करें, एंटी कॉपिंग एक्ट और डिजिटल सर्विलांस यहां पर होने वाला है। एंटी कॉपिंग एक्ट जो है यहां पर लगाया जाएगा सुरक्षा के माध्यम से। खुफिया और पुलिस, इंटेल और पुलिस दोनों काम करेंगे। एसटीएफ और जिला पुलिस का समन्वय रहेगा। शिक्षा माफियाओं पर संगठित अपराधियों यानी क्रिमिनल गैंग की तरह कार्यवाही होगी। कठोर कानून, स्ट्रिक्ट लॉ होगा। एंटी कॉपिंग एक्ट जो होता है आपका, दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा और सख्त प्रावधान यहां पर लगाए जाने वाला है। संदिग्ध कोचिंग संस्थानों पर भी लगातार सतर्क दृष्टि रहेगी, ये भी याद रखना। इसमें ये बड़ा जरूरी पॉइंट उन्होंने बोला है कि ऐसे कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ कोचिंग संस्थान भी मिले होते हैं इन चीजों में, तो पकड़े जाते हैं, लिप्त होते हैं, तो उन चीजों पर भी ये लोग नजर रखेंगे वहां पर। इसके अलावा अफवाहों और जो मिसचीफ मोगर्स होते हैं उन पर भी लगाम लगेगी, यानी साइबर इकोसिस्टम मॉनिटरिंग होगी। परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले ही सोशल मीडिया और पूरे साइबर स्पेस की सघन चेकिंग शुरू हो जाएगी। ये सबसे बढ़िया चीज है। आजकल कुछ भी क्या होता है, सोशल मीडिया पर पहले से चीजें आने लग जाती हैं, तो 10 से 15 दिन पहले एग्जाम के ये पूरा मॉनिटर करेंगे पूरे एरिया को, और ये देखेंगे भाई यहाँ पर कोई चीज की कार्यवाही तो नहीं चल रही, कि कोई मैसेजिंग चल रही है आपस में कि भाई ये पेपर वहां, ये पेपर वहां, ऐसा, ये पूरा कार्यवाही का ध्यान रखेंगे। त्वरित स्पष्टीकरण होगा। किसी भी भ्रम की स्थिति में आयोग द्वारा तत्काल सही और प्रमाणिक जानकारी का प्रसारण होगा। डेटाबेस और सर्विलांस, पूर्व इतिहास वाले उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर शुरुआती क्षणों में ही सख्त कानूनी कार्रवाई करा दी जाएगी। स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सरकार और आयोग के आदेशों में स्पष्टता होगी ताकि न्यायालय को कोई भी हस्तक्षेप ना मिले। हम एज ए टीचर और एज ए शिक्षक आप कई बार परेशान होते रहते हैं। रीजन क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं कि इनको लेकर कोर्ट में जाना ही पड़ता है। तो इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि भाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके की चीजें हम स्पष्ट रखेंगे, चाहे वो एलिजिबिलिटी के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, ठीक है। अध्यक्ष की विशेष शक्तियां होंगी, यानी कि रिक्रूटमेंट के तरीकों और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा अध्यक्ष को स्वीपिंग पावर्स यहां पर दी जाएंगी, ठीक है। साथ के साथ सच्चाई बनाम धारणा की बात करें, हजारों परीक्षाएं सफल होती हैं, डिले होने वाली परीक्षाओं का अनुपात बेहद कम है, लेकिन उनकी न्यूज वैल्यू अधिक होने से गलत धारणा बन जाती है। अब डिले होने के पीछे ना कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार होता क्या है कि सरकार को कुछ, मान लिया कि आयोग को कुछ इंटेल मिले कि यहां पर पेपर लीक हो गया है, तो उस मामले में वो ना बता के कि पेपर लीक हुआ है, वो डिले कर देते हैं एग्जाम को कि भैया ये एग्जाम इस दिन बाद होगा। तो ये चीजें हो सकती हैं वहां पर। तो इसमें बोला गया कि सच्चाई बनाम धारणा ये होती है कि भाई जो सफल होने वाली परीक्षाएं होती हैं और डिले होने वाली परीक्षाओं में उसमें स्पष्टता रखी जाएगी यहां पर। साथ के साथ में शासन का दृढ़ संकल्प है कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधी निगरानी करेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होगा और माइक्रो प्लानिंग के तहत ही सारी चीजें करेंगे। परीक्षा के दिन ट्रैफिक जाम ना हो और शुद्ध और सही भोजन मिले जैसी छोटी छोटी बातों पर भी प्रशासन का ध्यान रहेगा। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अध्याचन की समीक्षा, अब परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। जो नया कैलेंडर है, एक नई बात जो यहां सामने आपको देखने के लिए मिलेगी वो यहां पर मिलेगी कि 8 महीने की भर्तियों का जो कैलेंडर है वो ये सामने पहले ही आप लोगों के रख देंगे, यानी कि 8 महीने की जो कैलेंडर है वो पहले ही सामने आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, ये देखिएगा, तो भर्ती का जो 8 महीने का कैलेंडर है वो पहले ही आपके सामने आ जाएगा। 8 महीने का स्पष्ट खाका तैयार किया जाएगा। तो इन्होंने साफ साफ यहां पर बता दिया है कि 8 महीने का स्पष्ट खाका तैयार करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर एक विस्तृत पूर्व कैलेंडर जारी करेगा। 7 से 8 महीने की अवधि में होने वाली परीक्षाओं को स्पष्ट करेगा।
जैसे कि मान लिया जुलाई 2024 में एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर है कि जुलाई 2024 में आपका जो है कोई कैलेंडर की शुरुआत होगी, फिर अगस्त जनवरी की बात करें तो अगस्त जनवरी में आगामी परीक्षाएं हैं और फरवरी मार्च 2025 में कैलेंडर का समापन हो जाएगा। मतलब 7 से 8 महीने का एक कैलेंडर ये बना के चलेंगे। अगर मैं इस महीने की बात, इस साल की बात करूं तो 2026 है, तो 2026 का कैलेंडर ये जारी करेंगे जुलाई के आसपास, ठीक है, जून जुलाई में। और जून जुलाई से लेकर आपका फरवरी 2027 तक जितने भी एग्जाम्स होंगे ये उन सभी को उसमें रखेंगे और उसका पूरा डिटेल खाका आपको तैयार करके देंगे यहां पर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज रखी गई है कि इसमें यूपी टेट को लेकर भी एक नीति बनाई गई है इसकी, कि दोनों की परीक्षा एक ही दिन लेंगे। प्राइमरी वाली परीक्षा भी एक ही दिन होगी और जूनियर वाली परीक्षा भी एक ही दिन होगी। सिंगल डे एग्जाम पर बेस्ड होंगे आपके, और नॉर्मलाइजेशन जैसे जो विवाद होते हैं उनसे बचने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि बच्चे को स्पष्टता रहे कि सेम डे पर सेम लेवल पर बच्चा एग्जाम दे रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में यहां पर रखा गया है। बाकी इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बताए गए हैं इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो बाकी चीजें हैं सुपरटेट एग्जाम को लेकर, मैं उसके बारे में भी एक बार क्लैरिटी यहां पर दे देता हूं। तो इन्होंने क्लैरिटी यहां पर ये दी है कि भाई जो आपके एग्जामिनेशन है उसको एक विपरीत दिशा में भर्ती रणनीति रखी जाएगी। यानी सबसे पहले जो वैकेंसी भरी जाएगी, प्रिंसिपल पोस्ट भरी जाएंगी, एक मतलब इस तरीके से इन्होंने अपना वैकेंसी को भरने का नजरिया बनाया है कि पहले प्रिंसिपल पोस्ट भरेंगे, फिर टीजीटी की पोस्ट भरेंगे, फिर पीजीटी पोस्ट भरेंगे। इस तरीके से जूनियर क्लासेस भरी जाएंगी, बाद में प्राइमरी टीचर की भर्ती होगी यहां पर, यानी कि विपरीत दिशा में भर्ती रणनीति होगी। इससे क्या होगा, आफ्टर एन 8 ईयर गैप दिस इज अ जनरेशनल अपॉर्चुनिटी, अ सिंपल मिस्टेक नाउ कुड कोस्ट अ डिकेड ऑफ वेटिंग, ठीक है। तो भाई द कमीशन विल एग्जीक्यूट द रिक्रूटमेंट टॉप टू डाउन, दिस प्रिवेंट द सीट ब्लॉकिंग एंड द एंश्योर द मैक्सिमम यूनिक प्लेसमेंट। इससे क्या होगा, जो सीट ब्लॉकिंग है वो बच जाएगी आपकी। जो होता क्या है कई बार, जैसे मान लिया आपने प्राइमरी का एग्जाम दिया और आपने जो है टीजीटी का एग्जाम भी दे दिया, दोनों में आपका सिलेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या आपने 2 सीट होल्ड कर ली। अब इन्होंने इस प्रोसेस को हटा दिया है। अब ये क्या प्रोसेस कर दिया कि पहले प्रिंसिपल पोस्ट भरेंगे तो प्रिंसिपल की पोस्ट भर जाएंगी, फिर आप ये पीजीटी की पोस्ट भरेंगे, ये भर जाएंगी, फिर ये भर जाएंगी, फिर ये भर जाएंगी। इसमें आपका आते आते जो टोटल पोस्ट होंगी उसी के लोग होंगे। डबल सीट ब्लॉकिंग का सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा एक इन्होंने प्रशांत जी ने अपना पूरा बताया है कि भाई इन्होंने क्या क्या चीजें तैयार करी हैं, किस तरीके से तैयार करी हैं। इन्होंने ये भी क्लियर किया कि यूपी टेट जैसे एग्जाम और सुपर सीटेट वाले एग्जाम क्वालिफाई करके आप आराम से सुपर टेट में बैठ सकते हैं। सीटेट की वैधता को इन्होंने यहां पर बताया, ठीक है। इसके अलावा फाइनल बात अगर हम करें, फाइनल समीक्षा की बात अगर हम करें इसमें, तो अधियाचन की समीक्षा की बात करी गई थी। इसमें पूछा गया था कि जो अधियाचन आपके प्राप्त हो रहे हैं उसको लेकर बात करी गई थी कि भर्ती कब तक आने के चांसेस हैं। तो उन्होंने बोला कि विभिन्न विभागों से प्राप्त पुराने और नए अधियाचन को त्वरित जांच और छटनी किया जा रहा है। तो जितने भी अधियाचन अभी तक आयोग को प्राप्त हुए हैं इसमें छटनी करी जा रही है और इनको जो है त्वरित जांच करी जा रही है। इसके बाद एक विस्तृत कैलेंडर जारी करेंगे यूपी शिक्षा चयन आयोग। बहुत जल्दी सभी लंबित और नई भर्ती परीक्षाओं के लिए विस्तृत कैलेंडर जारी करने वाला है और ये जून या जुलाई के महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लैश प्रिवेंशन, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य राज्यों की आयोग की पूर्व घोषित परीक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार का क्लैश आपस में ना हो। तो ये चीजें ये लोग ध्यान रखेंगे। साथ के साथ में ऐतिहासिक शुरुआत यहाँ पर जो नए आयोग की हुई है, साथ के साथ इसमें अगर मैं बात करता हूं संस्थागत मेमोरी 100 सालों से विकसित मजबूत एसओपी और सिस्टम को किसी तरह से गड़बड़ी के चांसेस को शून्य करता है। और यूपी ईएसएससी के एक नए आयोग होने के बावजूद इस मजबूत संस्थागत ढांचे, अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिस का लाभ उठाकर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला भैया अब हम 100%, अब इनसे जब पूछा गया ना, एक सवाल यहां भी उठता है, ये पूछा गया कि जो मेरिट सिस्टम है आपका, जो एकेडमिक मेरिट वाला पार्ट है, एकेडमिक मेरिट को ये लागू करेंगे या हटाएंगे। तो इस पर प्रशांत जी ने यहां पर यह कहा कि इस पर अभी डिबेट की जा रही है, इस पर अभी कोई भी निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है। बट इन्होंने एक बात बोल दी है कि 100% मेरिट और निष्पक्ष चयन होगा। यानी कि अगर इनको लगता है कि एकेडमिक मेरिट में किसी प्रकार की विसंगति है तो ये उसको हटाकर डायरेक्ट 100% मेरिट बेस्ड यहां पर नियम लागू कर देंगे आपके, ठीक है। स्पष्ट नीतियां रहेंगी, एनईपी अलाइनमेंट रहेगा, टाइमली कैलेंडर आएगा, कोई भी लूप होल इसमें नहीं रहेगा, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चीजों को किया जाएगा। तो इन्होंने साथ साथ कहा कि हमारा प्रयास है कि परीक्षाएं पूरी तरीके से पारदर्शी 100% मेरिट के आधार पर हो। उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से भर्तियां हो रही हैं। अगले 5-6 महीने में शिक्षा आयोग अपने पास आए सभी अधियाचनों युक्तियों को पूर्ण करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। छात्र तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। इन्होंने भी सलाह दी है छात्र तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कही है इन्होंने कि कैलेंडर आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और कुछ नई चीजों को उन्होंने बताया कि जो इन्होंने अपग्रेडेशन करे हैं अपने सिस्टम में, ताकि जो है नकल से बचा जा सके, किसी प्रकार की जो छापेमारी, किसी प्रकार की जो पेपर लीक हो जाते हैं, लीकेज से बचा जा सके। इन सभी को लेकर उन्होंने बहुत सारा काम यहां पर किया है। तो भाई आप सभी लोग तैयारी में अभी लग जाइएगा। 6-8 महीने का कैलेंडर जारी होने वाला है और सारी भर्तियां आपके सामने होंगी। तैयारी करते रहिएगा और इस बार आपको सुपर टेट में भी चीजों को चेंज होते देखना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है सुपर टेट में इस बार चीजें चेंज हो जाएं। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे जो है अगले वीडियो में अगले इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद गाइस, थैंक यू।